Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। दिल्ली के तीनों नगर निगम को एक करने के लिए मोदी सरकार ने संसद में बिल पास कर दिया है। बता दें कि पहले दिल्ली में 272 सीटों पर नगर निगम के चुनाव होते थे, लेकिन वहीं अब 250 सीट पर ही चुनाव होंगे। लेकिन जब से दिल्ली के तीनों नगर निगम को एक करने की बात चली है, तब से केजरीवाल सरकार इसका विरोध कर रही है। वहीं केंद्र सरकार ने यह भी बताया है कि तीनों नगर निगम को एक होने के बाद दिल्ली के नगर निगम के कर्मचारियों को और दिल्ली की जनता को सीधा इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है? आइए समझते हैं दोनों पक्षों से कि आखिर दिल्ली के तीनों एमसीडी को मर्ज क्यों किया गया है और आम आदमी पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्याएं हमें अपने क्षेत्र में लगातार आ रही थी। कॉरपोरेशन में हम अपने सफाई कर्मचारियों से लेके, डॉक्टरों से लेके और हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, टीचर्स की सैलरी नहीं दे पा रहे। ये समस्या निरंतर आ रही है। जिस दिन हम पहली बार निगम पार्षद चुन के गए, तो हम कॉरपोरेशन में अंदर एंट्री करने से पहले हेडक्वार्टर पर हमें प्रदर्शन होता मिला। उस प्रदर्शन का कारण था कि उनको सैलरी नहीं मिल रही थी, छोटे मोटे डेवलपमेंट के काम नहीं कर पा रहे। आपको हैरानी होगी, पिछले 7 साल में हॉर्टिकल्चर हेड में एक बार पैसा आया है सिर्फ, और उसके बाद पिछले 6 साल हॉर्टिकल्चर हेड में एक भी पैसा नहीं आया। हम किस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की बात करते हैं बिना हॉर्टिकल्चर में कोई पैसा दिए हुए? ऐसे बहुत सारे हेड हैं जिसमें 1 रुपया पिछले 7 साल से राजनीतिक कारणों से नहीं आ पा रहा है। तो हमारे साथ ये जो खेल हो रहा था बहुत दिन से कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा, हमारे साथ पैसे नहीं, हमें फंड्स नहीं दिए जा रहे, हमको डेवलपमेंट के काम नहीं कर पा रहे, मुझे लगता है इस सब को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी दिल्ली की, पूर्वी दिल्ली की जनता को या पूरी दिल्ली की जनता को थी। तो इसलिए मर्ज हो गया, तो मुझे लगता है ये समस्या हमारी खत्म हो जाएगी। और रही चुनाव से भागने की बात, तो मुझे लगता है चुनाव तो आज नहीं कल होना ही है। आप यहीं हो, वो भी यहीं है, सारी दिल्ली यहीं है, तो कोई कहीं नहीं जा रहा है। चुनाव होंगे, आज नहीं होंगे, 4 दिन बाद होंगे, लेकिन चुनाव तो होंगे। नहीं, बहुत पहले क्यों करते हैं, मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि क्या जो सिटिंग पार्षद थे उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग होनी चाहिए थी? उनका कार्यकाल पूरा नहीं होना चाहिए था? आपको 10 साल 7 साल मिले हैं कॉरपोरेशन के साथ, आपने क्यों नहीं कॉरपोरेशन का? लगातार हाई कोर्ट ने आपको फटकार दी है। आपके मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम आकर झूठ बोलते हैं कि हम पे कोई बकाया नहीं, और उससे अगले दिन एफिडेविट देते हैं हाई कोर्ट में कि हम अगले 3 दिन में पेमेंट कर देंगे, 4 दिन में पेमेंट कर देंगे। तो ये जो लगातार खेल चल रहा था, मुझे लगता है इसको लेकर के परेशानी थी। भंग करने को लेकर के जो विषय का टाइमिंग को जो विषय आता है बार बार, मैं कहता हूँ कि जब हमारे 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे, हमारा 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट हो गया, उसके बाद ही तो उसे भंग करने की प्रक्रिया होगी। आप ये क्यों चाहते हैं कि बीच कार्यकाल में भंग हो? कार्यकाल समाप्त हो गया, अब डिलिमिटेशन होकर के दोबारा चुनाव होगा। आप कहीं 5 महीने 6 महीने में ऐसी क्या आफत आ जाएगी आपके ऊपर कि हम कहीं भाग जाएंगे या चुनाव कहीं चला जाएगा? 6 महीने बाद भी आपकी लोकप्रियता उतनी रहेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो पूर्वी दिल्ली की जनता को फायदा, जनता के जो विकास के काम नहीं हो पा रहे हैं वो काम होंगे। जैसे हम हॉर्टिकल्चर हेड में आप जब बात करोगे, तो हॉर्टिकल्चर में हम पिछले 7 साल से एक वैकेंसी नहीं फुलफिल कर पाए हैं। तो आज एजुकेशन में आप जाके देखेंगे, जब एजुकेशन में हम गार्ड नहीं रख पा रहे, सैनिटेशन नहीं रख पा रहे, बहुत सारी वैकेंसी ऐसी खाली पड़ी हैं टीचरों की, कॉन्ट्रैक्ट के अनुबंध के टीचरों की, जो हम नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और जितने भी कर्मचारी कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा फायदा उनका होगा। आपको हैरानी होगी, जिनके बेचारे के रिटायरमेंट के बाद उनको उनकी पेंशन नहीं मिल रही है, उनका बकाया नहीं मिल रहा है, उनके मेडिकल का ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं, इतनी घोर बीमारियों में वो पैसा मांगना चाहते हैं कॉरपोरेशन से, कॉरपोरेशन असमर्थ है उनको पैसा देने के बाद। तो इससे ज़्यादा दुख हमारे लिए क्या होगा, जिसने अपनी पूरी 60 साल तक हमारी सेवाएं दी और 60 साल के बाद हम उसको उसका बकाया नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब कॉरपोरेशन मर्ज हो जाएगी तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। देखिए, पहले तो पूरे देश को पता है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार ने एक आनन फानन में अपनी इज्जत को बचाने के लिए कैसे चुनाव से मात्र 1 घंटा पहले किस प्रकार से चुनावों को टालने की बात कही, और चुनावों की बात टालने को कहकर उसके बाद एमसीडी को एक करने का सबूका छोड़ दिया, और आज एमसीडी को एक करने की प्रक्रिया लोकसभा राज्यसभा में जारी है। लेकिन आज दिल्ली की जनता एक सवाल पूछ रही है कि जब चुनाव में मात्र चुनाव की घोषणा होने में 1 घंटा बचा हुआ था, तो उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और केंद्र सरकार को ये बात क्यों पता लगी कि एमसीडी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, जिस भ्रष्टाचार को 15 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है एमसीडी के अंदर।
ये बात उनको इतने पहले ही क्यों पता लगी? अगर उनको एमसीडी को एक करना था तो उनके पास 7 साल का वक्त था केंद्र सरकार में, 15 साल का वक्त था एमसीडी के अंदर, लेकिन उनको इस बात की याद नहीं आई कि उनके जो मेयर हैं, जो काउंसलर्स हैं, उन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर किया है, दिल्ली के लोगों को लूटने का काम किया उन लोगों ने, उनको ये बात याद नहीं आई। आज दिल्ली के लोग जब उनकी जमानत जब्त कराने के लिए तैयार बैठे हुए थे तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए चुनाव से भाग खड़े हुए और केंद्र को एमसीडी को एक करने का सुविधा छोड़ने लगे। और मैं कहता हूं कि दिल्ली के लोग आज इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव कब कराओगे। देखिए, दिल्ली के लोगों को ये एमसीडी को 1 करें, एमसीडी को 4 करें, एमसीडी को 10 करें, एमसीडी को ना करें, इस बात से मतलब नहीं है। दिल्ली के लोगों ने जो सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेतृत्व में 15 साल एमसीडी में भ्रष्टाचार हुआ है, सफाई कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिली, डॉक्टर की सैलरी नहीं मिली, मालियों की सैलरी नहीं मिली, डीबीसी की सैलरी नहीं मिली, नर्सिंग की सैलरी नहीं मिली, टीचर की सैलरी नहीं मिली। आज वो लोग चाहते थे एमसीडी में भाजपा से छुटकारा। एमसीडी गलत नहीं है, जिसका नेतृत्व था 15 साल वो नेतृत्व गलत है, लोगों को नेतृत्व बदलना था, लेकिन इन्होंने नेतृत्व के वजह चुनाव से भाग खड़े हुए, क्योंकि इनको पता था कि जमानतें जब्त हो रही हैं। अगर इनमें हिम्मत थी चुनाव कराते, उसके बाद एमसीडी को 1 कर लेते, उससे पहले एमसीडी को 1 कर लेते, ना बाद में किया ना पहले के। चुनाव से मात्र 1 घंटे पहले 1 करने का सबूत को छोड़ा, और अभी भी अब तो 1 कर लिया, अब चुनाव कब करा दो बताओ दिल्ली को, दिल्ली के लोगों को जवाब दो। दिल्ली के लोग कब चुनाव कराओगे? आप लोगों ने दिल्ली के लोगों का जो पैसा और खून चूसा है ना, दिल्ली के लोग उसका जवाब लेने के लिए तैयार बैठे हुए आपके 15 साल के भ्रष्टाचार का। देखिए, ये तो अमित शाह जी को पता है कि एमसीडी के पीछे कौन भाग रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, पूरी केंद्र सरकार, इतनी बड़ी पार्टी, इतने सारे विधायक, इतने सारे सांसद, सब कुछ उनके पास पूरा अमला तैयार है, और आज अमित शाह जी चुनाव से भाग गए, डर के चुनाव से भाग गए। अरे हिम्मत है, चुनाव कराओ, अब तो एमसीडी 1 कर ली, अब चुनाव कराओ। कब कराओगे चुनाव? 2 महीने में, 3 महीने, कब कराओगे? अभी आप कह रहे हो 250 सीटें होंगी, 272 में क्या नुकसान था? फिर आप कहोगे 300 होंगी, जो पहले प्रदेश में क्या नुकसान था? आप नहीं बता पा रहे क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है देने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव, उसको पता था कि अरविंद केजरीवाल जी की लहर है। पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ पूरे देश में बढ़ा, और एमसीडी के अंदर तो इतनी तेजी से ग्राफ बढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल डिजिट में भी सीटें नहीं आ रही थी, डबल डिजिट में भी इनकी सीटें नहीं आ रही थी, और कहीं ना कहीं इनकी कई सीटों पर जमानतें जब दिल्ली के अंदर इनकी होने वाली थी, इसलिए डर के मारे ये लोग बेचारे भाग गए, और आज इनके पास कोई भी करने के लिए कुछ नहीं है। और जब भी दिल्ली के लोग तैयार बैठे हुए हैं, जब भी चुनाव कराएंगे लोग इनको जवाब देंगे। और लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी में बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संविधान लिखा है, और इस डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र में चुनाव से बड़ा अधिकार कोई अधिकार नहीं है, चुनाव से बड़ा हथियार कोई हथियार नहीं जनता के लिए। और आप चुनाव से भाग जाओगे, आप संविधान की धज्जियां उड़ाओगे, आप डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाओगे। आज भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह मिलके, मोदी जी मिलके डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और देश के लोग ये देख रहे हैं। देखिए, हमने फिर कहा आप एमसीडी को 1 करो, आप एमसीडी को 4 करो, आप एमसीडी को 10 करो। हमने विधानसभा में भी कहा, हमने हर बार कहा, लेकिन आप दिल्ली में चुनाव करो। आपने चुनाव से 1 घंटे पहले निर्णय क्यों लिया? आपके पास 7 साल थे, 7 साल में क्यों नहीं लिया? आपके 15 साल एमसीडी के अंदर थे, क्यों नहीं लिया? आपने ये बात मानी कि आपके मेयर करप्ट थे? आपने ये बात मानी कि 15 साल में आपके पार्षद करप्ट थे? आपने खुद पिछली बार कहा नए चेहरे नई उड़ान, आपने कहा, लेकिन क्या हुआ नए चेहरे नई उड़ान का? पिछली बार ही मनोज तिवारी जी ने कहा था फंड लेके आऊंगा, नहीं पढ़ा था उन्होंने, डीएमसी का एक्ट नहीं पढ़ा था, या केंद्र सरकार का एक्ट नहीं पढ़ा था उन्होंने। अगर पढ़ा था तो उन्होंने दिल्ली के लोग क्यों गुमराह किया था कि मैं सीधा केंद्र से फंड लेके आऊंगा? उन्होंने दिल्ली के लोगों को गुमराह किया था। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए दिल्ली के लोगों से। देखिए, मेरा कहना बस इतना है स्पष्ट रूप से कि मैंने पूरा एक्ट पढ़ा है इन लोगों का, जो इन्होंने पूरा एक्ट लेके आए हैं उसको हमने पढ़ा है, पूरे बिल को हमने इनके पढ़ा है, जो बिल ये लेके आए हैं। उस बिल में कहीं से भी कोई सोर्स नहीं है, केंद्र सरकार कौन सा पैसा देगी, कैसे पैसा देगी, कोई इसमें व्याख्या नहीं की गई है। फंड कहाँ से आएगा? सबसे बड़ा क्राइसिस फंड का क्राइसिस है एमसीडी के पास, कहाँ से फंड आएगा? करप्शन कैसे रुकेगा? कोई इनके पास खाका नहीं है, कोई इनके पास प्लान नहीं है, इनके पास कोई दिल्ली को कूड़े साफ करने का प्लान नहीं है। जो बिल्डिंग की अवैध उगाई हो रही थी वो अब भी होगी, पहले भी हो रही थी, बाद में भी करेंगे। तो उसका प्लान क्या है? उसका प्लान तो एक ही था कि दिल्ली के लोग एमसीडी से भारतीय जनता पार्टी की विदाई कर देते, लेकिन विदाई से पहले लोग भाग खड़े हुए। इनकी विदाई तो तय थी दिल्ली से, दिल्ली के लोग तैयार बैठे हुए थे, अब भी तैयार बैठे हुए हैं। जब भी चुनाव कराएंगे तभी इनकी जमानत जब दिल्ली के अंदर होंगी। हम तो हमेशा तैयार हैं, हम तो दिल्ली पूर्ण रूप से तैयार हैं। अभी चुनाव करा लें, आज चुनाव करा लें, 10 दिन में चुनाव करा लें, हम लोग तैयार हैं। 6 महीने बाद कराएंगे तब भी हम लोग तैयार हैं। जब भी ये चुनाव कराएंगे, दिल्ली के लोग तैयार बैठे हुए हैं, हम तो तैयार हैं, दिल्ली के लोग तैयार हैं। दिल्ली के लोगों में आज इतना आक्रोश भरा हुआ है कि दिल्ली के लोग आज ये कह रहे हैं कि आप लोग चुनाव से क्यों भाग गए? इतनी बड़ी पार्टी,
इतनी बड़ी पार्टी सबसे छोटी पार्टी से डर के चुनाव से भाग गई। इतनी बड़ी पार्टी जिसके बाद खूब जो कहते हैं हम यशस्वी प्रधानमंत्री, देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, आज छोटी सी पार्टी से पंजाब के डर के वजह से, पंजाब की जीत के बाद डर के मारे भाग गई कि कहीं एमसीडी में उनकी जमात जब ना हो जाए। अगर एमसीडी में हो गई तो गुजरात में क्या मुंह दिखाएंगे, हिमाचल में क्या मुंह दिखाएंगे, वहाँ के लोग इन सवाल करेंगे कि तुम वहाँ जमात जब्त करा के आए और इन केजरीवाल तुम्हें जमात जब्त कर दी। तो जैसे कि बीजेपी का कहना है कि दिल्ली के तीनों एमसीडी को मर्ज करने का सीधा फ़ायदा दिल्ली की जनता को मिलेगा और उन सभी एमसीडी कर्मचारियों को जिनको समय पर वेतन नहीं मिल पाते थे, चाहे वो टीचर्स हो या डॉक्टर। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता से घबरा गई है और यही एक वजह है कि चुनाव को रद्द कर दिया गया और उसके बाद तीनों एमसीडी को मर्ज कर दिया गया। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मोजो स्टोरी। मैं हूं अनूप। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.